जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, जिस दिन से ये घटना हुई है उसी दिन से माता विशुद्ध रो रही हैं। जब जब इनको होश आ रहा है तब तब अपने बच्ची के सोच में पड़ करके रो रही हैं। प्रशासन कब हमारी सुर सुनेगा और हमारी बच्ची के दोषियों को सजा दिलवाएगा। बाबा का वोल्टेज ऐसे दबंग व्यक्तियों पर कब चलेगा? उसी दिन से आज इस गांव में बहुत ही गम और दुख का माहौल बना हुआ है। तमाम बच्चियां आज डरी सहमी हुई हैं कि हम लोग कहाँ जाएं? अगर आसपास कहीं जाते हैं तो क्या भरोसा है हम लोगों के साथ क्या करेंगे? सब तमाम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस मामला को क्या लगता है कि दबाया जा रहा है? सर, हम लोग आज इस परिवार के दुख की घड़ी में दुखित और द्रवित मन से आज आए हुए हैं और इस घटना को जिसके भी कान तक ये घटना गई होगी, दिल से झकझोर एक आवाज़ उठी कि परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए। और हम लोग जब आए हैं यहाँ पर, सारे लोगों की बात को सुने हैं, तो वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्ची को, जो आंचल जिसका नाम बताया जा रहा है, पहले पीट करके उसको अधमरा करके और ले जा करके ये दिखाने के लिए साबुत और कहानी गढ़ी जा रही है कि विद्युत का जो तार गिरा हुआ है, लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग, कि 8 दिनों से गिरा है और उसमें विद्युत का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। और पुलिस और प्रशासन का पोस्टमार्टम होने के बाद बयान आया है कुछ लोगों का कि ये विद्युत स्पर्शघात से बच्ची की मौत हुई है। लेकिन ये पूरा गांव, पूरा राजभर समाज या ये बस्ती, यहाँ के लोग, एक बच्चा और बूढ़े बुजुर्ग के मन में तकलीफ़ है कि घटना कुछ और हुई और दिखाया कुछ और जा रहा है। सर, यहाँ पे जो उनके साथ कुछ बच्चियाँ गई थीं, तो वो साबित कर रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को भी मारा पीटा गया है, हम लोग भी चोटिल हुई हैं। उनको जो है, उस बच्ची को करंट से मौत नहीं हुई है। लेकिन बार बार हम पुनः प्रशासन पे या कहें कि तो थाने पे जो है इस मैटर को दबाया जा रहा है। देखिए, जब पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति जब किसी परिवार की अच्छी नहीं होती है, तो कोई समाज का दबंग व्यक्ति कुछ भी अत्याचार करके और उसको नया कहानी का रूप दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो साथ में जो बच्चियां गई हैं, वो अबोध बालिका नहीं हैं, वो लोग भी पढ़ती हैं। 10 साल, 12 साल, 14 साल की बच्चियां बताई जा रही हैं। उसमें से सुनने में आ रहा है कि एक बच्ची को भी इतना मारा पिटा गया कि अब भी बेहोश हो जा रही है। तो वास्तव में अगर सच्चाई यही है कि मार पीट करके उसको अधमरा करके फेंक दिया गया है, तो प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से और गहनता से जांच करे और उस निर्णय पर पहुंचे कि आरोपी कौन है या कहानी बनाई जा रही है। तो मैं इस पूरे प्रशासन से, जो आला अधिकारी हैं, थानाध्यक्ष से लेकर के क्षेत्राधिकारी और ज़िले के कप्तान महोदय से, कि इस मामले को बहुत गहनता और इंसानियत, मानवता को तरजीह देते हुए ऐसा करें कि इस परिवार के साथ खड़े हों, ताकि इस परिवार के और उस बच्ची को न्याय मिल सके। सर, उन जो बच्चियाँ थी, उनका उम्र क्या था? वो बच्चियाँ लगभग 10-11 साल की बताई जा रही है, जिसकी आंचल नाम है, और वो कक्षा लगभग कितने में पढ़ती है? कक्षा 7 या 8 में पढ़ती है। और जो उसके साथ जो बच्चियाँ गई हैं, उतराव के और पराजपुर के सिवान के बीच में जो घास काटने की बात आ रही है,
तो लोग पशु चारों के लिए सुबह शाम चारे के प्रबंध की व्यवस्था के लिए निकलते हैं। लेकिन अगर एक अमरूद का बहाना बना करके उस बच्ची का जान लेना, मुझे लगता है कि इससे घिनौना कृत्य कोई नहीं हो सकता है। और हम अब भी पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले और उस बच्ची को न्याय मिले। जैसा कि आप सुन रहे हैं, और हमारे साथ एक और हैं सपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा और मैं इनसे ये चाहूँगा कि इसमें क्या आगे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप लोग ऐसी घटनाओं को उजागर करते हैं और आम पब्लिक के बीच में बताने का काम करते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक सपा के अच्छे कार्यकर्ता हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसी तरह से ऐसा घटना होगा तो सरकार पे, सपा सरकार पे की छवि पे भी बुरा असर पड़ेगा और भी समाज में जो है इसका आगामी जो 27 चुनाव है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर इसी तरह से यादव बिरादरी का दलित और शोषित समाज पे अत्याचार होता रहे तो? मैं मुन्नीलाल राजभर, जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। देखिए भैया, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। जी बिल्कुल। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने ये नहीं कहा है कि तुम यादव हो तो जाओ किसी गरीब को सताओ, गरीब को। जहाँ भी गरीबों के ऊपर घटनाएं हो रही हैं, अभी नेवादा में राम बच्चन ठाकुर की हत्या हुई जी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था, आर्थिक सहयोग भी किया था। उस बार कटरिया घटनाएं आप लोग जान ही रहे हैं जी। वहाँ भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, उस परिवार को मदद किया। जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं, जाति अपराधियों की भैया कोई जाति नहीं होती है, वो किसी भी जात बिरादरी के हो सकते हैं। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है गरीब परिवार के साथ, बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक अमरूद के लिए कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है, आज के परिवेश में सोचा नहीं जा सकता है। और मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि जितनी से जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा, बाबा का बुलडोज़र ऐसे लोगों के घरों पर चलना चाहिए। कहाँ है बाबा का बुलडोज़र? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीक़ा से प्रदेश में फेल हो चुका है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। यदि वाकई में और प्रशासन कहीं न कहीं इसमें लिपापोती कर रहा है, अपराधी बच रहे हैं, तब जाकर अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है। वरना अपराधी यदि वाकई में कानून के दायरे में फंसते, उनको सज़ा होती, गरीब को न्याय मिलता, तो दूसरा अपराधी डरता। बिल्कुल है ना? आप लोग घूम रहे हैं, सभी लोगों से बाइट आप लोगों ने लिया, देखा। हम लोग भी गांव के लोगों से पूछे हैं घटना सुनने के, आप ही पेपर में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग खबर सुन करके यहाँ आए हैं। गांव वालों के लोगों से पूछ रहे हैं, उस व्यक्ति से, इस परिवार से किसी प्रकार की पहले से कोई रंजिश भी नहीं है, क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाएगा? आदमी की हत्या हुई है, हमारी बच्ची की तुम मारे हो। जी, जी, कोई झगड़ा होता, ज़मीन का कोई विवाद होता, तब न आदमी कोई लगाता इल्ज़ाम। इस तरह की घटनाएं कोई परिवार के साथ कभी विवाद हुआ ही नहीं है। लाइन दिखाया जा रहा है, लाइन 10 दिन लोग बता रहे हैं। एक दो आदमी कहता तो कहता, पूरा गांव कह रहा है कि 10 दिन से लाइन हुआ, तार डिस्कनेक्ट है, कटा हुआ है, ट्रांसफार्मर से उसका कनेक्शन काट दिया गया है, लाइन है ये नहीं है। जी ने बताया कि मैंने लाइनमैन को फोन हाँ, किया तो वो कहा कि हाँ, लाइट उस दिन 2 बजे के बीच में, ये 4 बजे की घटना है, 2 बजे दिन से ही लाइन गायब है। 10 बजे रात को लाइन आती है, उस पीरियड में लाइन थी ही नहीं। यदि हम मानते एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए उस तार में, गिरे हुए तार में लाइन थी, तो 2 बजे और 4 बजे के बीच में कोई लाइन ही नहीं है, सभी स्टेशन से सप्लाई हुई ही नहीं है, तो कहाँ से लाइन है? आसमानी बिजली से वो मरी नहीं है, तार से ही मरी है, तार की लाइन से। तो तार में लाइनें नहीं है, ट्रांसफार्मर से सब स्टेशन से सप्लाई है, और ना ही तो वही 10 दिन से तार लोग बता रहे हैं कटा हुआ है। और कीचड़ है, पानी है, जब लाइन भी रहेगी तो इतनी आग जलेगी। आप लोग भी सारे लोग जानते हैं, जब लाइन रहेगी 440 वोल्ट, तो वो इसी तरीक़ा से आग जलेगी। वो गीली ज़मीन है, सब लोग उससे दूर भागेंगे तुरंत, जो है वो ट्रांसफार्मर से सब स्टेशन को, लेकिन सर जो आप बता रहे हैं ये तो सही बता रहे हैं, लेकिन बच्चियों का जो पुख्ता सबूत, जो आई दृष्टि है, बच्चियों ने अपने आंखों से देखा है, और जो बच्चियां चोटिल है, ये तो साबित कर रहा है ना कि हम लोगों को मारा गया है। दिन की ये घटना है, दिन की घटना, ये मर्डर दिन की घटना। और भी तो एक बात बनता कि मतलब बहलाया जा सकता है। और भी सिंगल बच्ची नहीं है, उसके साथ 4 बच्चियां, एक बच्ची को मार पीट करके उसको हॉस्पिटल में, लड़की हॉस्पिटल में
भी वो गई थी एडमिट थी, अभी भी यहाँ बैठी थी बच्ची, हम लोगों के सामने आ रही थी, अभी भी सही तरीक़ा से वो बोल नहीं पाती, अंदरूनी चोट उसको मारी गई है सीने वगैरह में, पेट वोट पर चढ़ करके बुरी तरीक़ा से पीटा गया है और बेचारी अभी भी सही तरीक़ा से बोल नहीं पा रही है। तो इस घटना को ये जो मूवमेंट प्रशासन दूसरी तरफ घुमा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। क्या ऐसा भी लगता है कि उस बच्चियों को या और उसके बच्ची के परिवार को ऐसा भी धमकाया जा सकता है कि तुम अगर बाइट जहाँ देने की बात होगी, पूछताछ की बात होगी, तो तुम ऐसा मत बताना, नहीं तो तुमको भी जान से मार देंगे? ऐसा हो सकता है, आज के परिवेश में कुछ भी संभव है। अपराधी भी धमका सकते हैं और प्रशासन का भी दबाव आ सकता है कि तुम अपनी बाइट बदलो जी। तुम अपना स्टेटमेंट जो आज दे रहे हो, देखिएगा कल हो सकता है कोई दूसरा स्टेटमेंट दिलवाने का प्रयास किया जाए, जी। ये भी हो सकता है। लेकिन हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो पैनल, जो डॉक्टर्स पीएम रिपोर्ट लेते हैं, ऐसी घटनाओं में पैनल बनता है, वीडियोग्राफी होती है, ऐसा हुआ है कि नहीं। सर, ये गरीब परिवार अब जाए तो जाए कहाँ, लाचार। अब हम ही आप लोग जैसे लोगों का सहारा है। कल हम लोग भी जिलाधिकारी महोदय से और श्रीमान कप्तान महोदय से भी मिला जाएगा प्रतिनिधिमंडल, अपने ज़िले के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं को लेकर के प्रतिनिधिमंडल और गांव के भी लोगों को बुलाया जा रहा है। आएंगे लोग तो कल जो है ज़िले के आला अधिकारियों से मिल कर के पूरी घटनाओं को अवगत कराया जाएगा कि इस घटना की निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जैसा कि साथियों आप लोगों ने सुना, निश्चित तौर पे लोगों द्वारा पता ये चलता है कि यहाँ पे प्रशासन जो है इस केस को जो है रफा दफा करना चाहती है। लेकिन मैं पुनः एक बार अपने उच्च अधिकारी जिले के मालिक अनुपम शुक्ला जी से निवेदन प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे गरीब दलित शोषित समाज पे आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, रेप बलात्कार जैसे दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, इनका संज्ञान तत्काल लें और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। यूपी मीडिया न्यूज़, कैमरामैन राजेश के साथ, दिल्ली।